कैंसर की बात करते हैं जो आजकल मौजूए बहस भी है और जो खामोशी से जी खवातीन की जान लेता है और वो है सर्वाइकल कैंसर। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5,000 खवातीन इसका शिकार बनती हैं और बदकिस्मती से 3,000 जान से हाथ धो बैठती हैं। मगर अब खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तान में जी पहली बार HPV वैक्सीन की कौमी मुहिम शुरू कर दी गई, जिसके तहत 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनको अब हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। ये वैक्सीन ना सिर्फ मुस्तकबिल में कैंसर के खतरे को कम करेगी बल्कि खवातीन की जिंदगी बचाने में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये वैक्सीन कितनी ज़रूरी है, कितनी महफूज है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड इंडस अस्पताल डॉक्टर रुखसाना बाबर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हमारे देखने वालों के लिए आसान लफ्जों में बताइएगा कि ये सर्विकल कैंसर क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और ये वैक्सीन किस कदर ज़रूरी है लोगों के। सर्वाइकल ये जो कैंसर है ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, आम ज़बान में जिसे हम कहते हैं। जैसे आपने बताया कि हर साल तकरीबन 5,000 से 5100 खवातीन हैं जिनमें ये कैंसर आता है और अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बदकिस्मती है कि उसमें से 3,000 खवातीन को हम बचा नहीं पाते। उसकी वजह ये होती है कि ये कैंसर इतनी तेज़ी से फैलता है और जब ये प्रेजेंट करता है, जब तक डॉक्टर के पास वो मरीज़ पहुंचती है तो वो कैंसर इतना एडवांस हो चुका होता है और इस कैंसर की इतनी बदबू होती है कि जब उसको हम केयर देते हैं तो उसके अपने रिश्तेदार भी उसको छोड़ देते हैं, सवाए डॉक्टर और स्टाफ के उसको कोई केयर देने के लिए तैयार नहीं होता कि वो इतना बदबूदार कैंसर होता है जब ये एडवांस आता है। और एक अंदाजे के मुताबिक हम रोज़ाना 8 खवातीन को खो रहे हैं जो किसी घर की माएँ हैं, जो किसी बच्चों किसी घर की फैमिली की सरबराह हैं। तो यानी डेली हम 8 खवातीन लॉस कर रहे हैं इस कैंसर की वजह से। और ये जो कैंसर है ये एक वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसका नाम है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। ये कैंसर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर इसमें होता है, इसके अलावा इससे और भी बीमारियां होती हैं। नॉर्मली ये जो है वो जिस्मानी ताल्लुक़ से होता है, लेकिन खुदा न खास्ता इससे ये नहीं होता कि हम अपनी बच्चियों को ये कह रहे हैं कि वो खुदा न खास्ता कोई बेरारवी का शिकार हैं या कोई ऐसी गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। ये उससे बचाव के लिए हम वैक्सीन आई है जो, और ये वैक्सीन बिल्कुल कोई खुदा न खास्ता ख़तरनाक नहीं है। ये एक प्रोटीन है जिसने काम क्या करना है, आपकी बॉडी में जाना है और जाके जो अगर ये खुदा न खास्ता कभी भी आपकी ज़िंदगी में इस वायरस से आपको कोई इन्फेक्शन हो तो उसके अगेंस्ट इसने एंटीबॉडीज़ बना लेनी है और उससे महफूज रखना है। मैं आसान ज़बान में बता देती हूँ कि जैसे काली खांसी है, खसरा है, टीबी है, पोलियो है, इसकी वैक्सीन हम लगा लेते हैं शुरू में। तो हम क्यों लगाते हैं शुरू में? वो इसीलिए लगाते हैं कि उस वक़्त जो शुरू वाला प्रोसेस है बच्चे का तख्लीकी प्रोसेस, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त या इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो इसीलिए ये अब पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा बिल्कुल दुरुस्त बात आपने अब कर दी। बड़े लोग जिनको ये गुमान था या कंफ्यूजन थी कि पता नहीं ठीक है या नहीं, फैलाई भी जा रही है लोगों की तरफ से कि दूसरी वैक्सीन मौजूद नहीं है, ये क्यों गवर्नमेंट फ्री लगा रही है, इस तरह की बहुत सारी फजूल बातें भी हो रही हैं। ये इतनी खामोशी से कैसे बढ़ जाता है और इब्तदाई तौर पर क्या अलामात होती हैं जिनसे पता चल सकता है कि अब ये कैंसर जो है वो इब्तदा पकड़ चुका है? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये वैक्सीन अभी से नहीं लगाई जा रही। ये दुनिया में तो 100 से ज़्यादा ममालिक में गुज़श्ता 20-21 सालों से लग रही है। ये वैक्सीन शुरू हुई थी 1990 में और उसके बाद इसका मुख्तलिफ मराहिल में इसके ट्रायल्स हुए इंसानों पे मुख्तलिफ में। फिर 1997 में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने लॉन्च कर दिया, प्रूव कर दिया कि अब आप ये इंसानों को दे सकते हैं। 2006 से ये मुख्तलिफ ममालिक में करोड़ों खवातीन को, बच्चियों को ये लग रही है। पाकिस्तान में भी बीइंग अ गायनाकोलॉजिस्ट हम ये प्रिस्क्राइब करते रहे हैं पहले से, लेकिन ये कॉस्टली होती थी तो हर मरीज़ नहीं ख़रीदता था। तो एवरेज इसकी कॉस्ट कोई 5,000 से 6,000 रुपये आती थी। तो हम हर खवातीन को, ये बच्चियों को ये रिकमेंड करते थे लेकिन नहीं लगाते क्योंकि सिर्फ कॉस्ट की वजह से। तो एक थोड़ी सी जो ये मिथ है कि ये शायद फ्री है, तो ये फ्री सिर्फ इसलिए लगाई जा रही है कि ये जो हमारी बच्चियां हैं कल को जब इनकी शादियां होंगी तो इनके अंदर इम्यूनिटी अच्छी आ जाए, डेवलप हो जाए और ये इस किस्म की बीमारियों से, कैंसर से जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, और इनसे महफूज रह सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ये 9 से 14 साल की बच्चियों को ही क्यों इसके अंदर शामिल किया गया है वैक्सीन के लिए? बड़ी उम्र की खवातीन के लिए क्यों इसको रेकमेंड नहीं किया जाता? और साथ ही
ये भी बताइएगा कि क्या इसकी एक डोज ही काफ़ी होती है या फिर आपको कुछ 2 या 3 डोजेस जो हैं इसकी वो चाहिए होती है? अच्छा, 9 से 14 साल की सिलेक्शन हमारे पास, ये जो वैक्सीन WHO के ताबून से हुकूमत पाकिस्तान से ये लिमिटेड है। सही। तो गवर्नमेंट ने जो भी ये पॉलिसीज़ बनती हैं तो प्राइमरी प्रिवेंशन में ही आता है। सही। तो हमने सबसे पहले अपनी बच्चियों को सेव किया है, तरजीह दी है। तरजीह दी है कि ठीक इस एज में इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा डेवलप हो रही होगी ताकि उनमें डेवलप आ जाए। ये एक वैक्सीन ही काफ़ी है 9 से 14 साल की उम्र के लिए। लेकिन दूसरी खवातीन में भी ये लग सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की फ्री की तरजीह इस एज की खवातीन के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा साहिबा, जैसे कि बड़े लोग हैं वैक्सीन का नाम सुन के डर जाते हैं, बड़े लोग इस फॉल्स इंफॉर्मेशन भी फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम देख रहे हैं, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कोई ख़तरा आगे जाकर जो बढ़ जाए बच्चियों के लिए, कोई प्रॉब्लमेटिक हो जाए ये वैक्सीन? अच्छा, इसमें मैं ये बता दूं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये 1990 में बनना 90 शुरू हुई, तो इसके मल्टीपल ट्रायल्स हो चुके हैं ठीक और है। 20 साल से ये मुख्तलिफ 100 से ज़्यादा ममालिक में दी जा रही है। अभी तक इस वैक्सीन्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं साबित हुए। बाज़ केसेस में हल्का सा बुखार या हल्का सा दर्द हो सकता है, तो उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसिलिटीज़ दी हैं कि कोई भी ऐसा केस अगर होता है तो वो रिपोर्ट होगा। एज सच जो एक थोड़ी सी मिथ्स हैं, आप लोगों ने सुनी भी होंगी कि खुदा न खास्ता ये बांझपन कर देती हैं या वो खवातीन जो में पोलियो के बारे में बातें फैलाई जी, गई पोलियो थी। के बारे में, तो उसमें मैं ये कहूँगी कि ये वैक्सीन जो है ये हमारी बेटियों की हिफाजत के लिए बनी सही। है। ये हमने उनको बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बनाने के लिए है, सही। ना कि हमने उनको माँ बनने से रोकना है, ना ही इसका कोई बांझपन का Exactly. खतरा है। बड़ा अच्छा आपका अवेयरनेस का मैसेज आ गया और हमारा मकसद भी ये था मकसद भी इस यही शो में है, आज इस टॉपिक को डिस्कस करने का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया पे बहुत सारी गलत बातें जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं, फैलाई जा रही हैं इंटेंशनली, तो उनका सद्देबाब किया जा सके। डॉक्टर साहिबा, अगर किसी खातून को पहले ही HPV हो गया हो तो क्या ये वैक्सीन उसके लिए भी फ़ायदेमंद है या उसके लिए कुछ और इलाज? जी, उसके लिए सबसे पहले तो हमने उसकी स्क्रीनिंग के और तरीकाकार होते हैं, जो एक जैसे पेप्समेयर है और उसी में साइटोलॉजी में हम इसके ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के टेस्ट भी कर लेते हैं, तशखीस कर लेते हैं। फिर उसका इलाज स्पेसिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर में आता है। फिर अकॉर्डिंग टू दैट हम उसमें सजेस्ट करते हैं कि इसको कौन सी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और किस तरह से। मैं आप ज़बान में बता देती हूँ कि बाहर के ममालिक में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में पेप्समेयर एक शामिल है कि हर 35 साल बाद हर खातून का होना ही होना है। हमारे मुल्क में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हम बहुत कोशिश अवेयरनेस भी करते हैं लेकिन नहीं है। तो एक ये दिस इज़ अ वेरी गुड एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का और WHO का कि हम अपनी बच्चियों को तो एटलीस्ट महफूज बनाएं 9 से 14 साल में, और बाकी प्रिवेंशन के लिए ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाएगी, फिर बाकी सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम डॉक्टर साहिबा, ये तो क्लियरेंस आ गई ना जिन लोगों को बहुत कंफ्यूजन थी, और जैसे कि हम देखते हैं कि पोलियो के बारे में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, लोग बच्चों को नहीं पिलाते हैं। इसी तरह वैक्सीन जब आई है तो लोग शायद इस चीज़ को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हैं। एक नई चीज़ थी पाकिस्तान उसकी वजह यही है कि वो फ्री मिल रही है, ठीक है। अब हालांकि ये तो पाकिस्तान में गुज़श्ता 15 सालों से हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक ठीक। और ये भी बताइएगा कि किस उम्र के बाद ये इफेक्टिव नहीं रहती अगर उन खवातीन को लगाई जाए? उसमें यही होता है कि नॉर्मली तो 35 ईयर्स के बाद अगर हम लगाते हैं तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी इसमें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में इस मुहिम के बाद आने वाले सालों में सर्वाइकल कैंसर की केसेस जो हैं, जो अभी जिनकी रेशो ज़्यादा है, कितनी कमी आ सकती है? और ख़ासतौर पर जो पेरेंट्स हैं उनको अवेयरनेस तो हमने फैलाई है, उनको किस तरह से कन्विंस किया जा सकता है? उनके लिए क्या मैसेज आप? मैं इसमें ये कहूँगी कि इस वक्त एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कुछ 23% ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन नहीं, पेपिलोमा वायरस पॉजिटिव हैं। अगर ये वैक्सीन्स हम अपनी बच्चियों को देते हैं तो ये 98 से 99% प्रोटेक्टिव है कि उनमें कैंसर नहीं होगा। That's great. ये तो बहुत बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपकी आमद का, और बड़े अच्छे तरीके से आपने जो मैसेज है वो भी कन्वे कर दिया और ये बता भी दिया कि अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है और ये वैक्सीन कब से इस्तेमाल होती चली आ रही है, यानी कि 1990 से, और ये किस कदर महफूज है। तो खाली इसको आप फ्री समझकर जो है इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। इसके बारे में जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं उन पर यकीन ना करें, बल्कि जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनकी राय को सुनें, उस पर काम करें और अपनी बेटियों को महफूज रखें। मैं बस ये वैक्सीन कहूँगी कि ये वैक्सीन आप हमारी बेटियों की हिफाजत के लिए है, उनको बांझपन के लिए नहीं है।